हेलो इति। आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हेलो, हाँ आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है, आ रही है। गुड आफ्टरनून सर। सर एक्चुअली सारे इस समय सर कॉलेज में हैं, टेस्ट चल रहे हैं और ओवर हो गया होगा तो माइट भी सब लोग लेट से ज्वाइन करें। सर मैं जा नहीं पाई हूँ ड्यू टू सम पर्सनल रीजन कॉलेज। तो आप ऑनलाइन तो टेस्ट दिया? सर ऑनलाइन की फैसिलिटी नहीं दी सर ने ज्वाइन करने के लिए टेस्ट। अरे, तो आपने टेस्ट नहीं दिया? तो सर ओह, और कितने बजे से कितने बजे तक टेस्ट था? सर 12:15 से 1:10 तक। ओके, 12:15 to 1 थे। सर कल आपके सब्जेक्ट का भी टेस्ट है सर। हाँ, कल मेरे सब्जेक्ट का है, लेकिन मैं नहीं ले पाऊँगा। मैंने क्वेश्चन पेपर विनम्र सर को दे दिए हैं। वो लोग अपने तरीके से लेंगे, क्योंकि मैं कल बाहर हूँ, ट्रैवलिंग में हूँ, तो शायद ना ले पाऊँ। तो सर टेस्ट तो होगा ना हम लोग का? टेस्ट होगा, टेस्ट तो होगा, फैकल्टी दूसरी ले लेगी, है ना? सर सारा जितना अभी तक आपने करवाया सर सब में से आएगा? नहीं नहीं नहीं, सारा नहीं आएगा। ऑलरेडी केवल 2 यूनिट, स्टार्टिंग की 2 यूनिट, है ना, सांख्य और भगवद गीता। ओके सर। सर लॉन्ग क्वेश्चन भी होगा 10 मार्क्स का? हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन 10 मार्क का है। 4 मार्क्स, 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन है। इट्स अ शॉर्ट। सर आज सर रिवीजन करवा दीजिए सर। नया पढ़ाने से बेटर सर एक बार रिवीजन करवा दीजिए सारा। चलो, मैं बीच में पहले सिलेबस कंप्लीट कर लेता हूँ पहले, क्योंकि रिवीजन का इन द सेंस कि केवल और केवल कुछ ही क्वेश्चंस हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, है ना। बहुत ज़्यादा मेरे हिसाब से इतना ज़्यादा आपका सिलेबस भी नहीं है कि आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेना पड़े। ठीक है, अब केवल उसमें से 2 यूनिट आनी है, और 2 यूनिट में से टोटल 6 क्वेश्चन है। 6 क्वेश्चन में से आपके पास है, तो 6 क्वेश्चन आप देख लीजिए, जो बड़े बड़े हैं, जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट है ना। मैं शेयर करूँगा, अभी बच्चे कनेक्ट हो जाएं, आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिए कि लोग आ जाएं, तो मैं कुछ बातें कर लूँ उनसे। ठीक है और आपके फाइनल एग्ज़ाम कब है? सर। वो जनवरी में बोला है सर ने बट अभी शेड्यूल हमें मिला नहीं है। कितने जनवरी तक में? सर अब आइडिया नहीं है सर। सर ने बोला है कि जनवरी फर्स्ट वीक से मेरे ख्याल से सब पूरे जनवरी चलेंगे। अच्छा, ओके, ठीक है। आप टेक्स्ट कर दीजिए, है ना, लोग आ जाएं, तो बता दीजिए कि कुछ ज़रूरी बातें जो हैं वो कल के क्वेश्चन से रिलेटेड करनी है, तो उसको भी अटेंड करने के लिए आ जाएं, ठीक है, सुनने के बाद।
Good afternoon to all. Good afternoon. चलिए स्टार्ट करें गायत्री। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक सेकेंड। वेलकम टू ऑल। नमस्ते सभी को। आज कुछ इम्पॉर्टेंट बातें भी करेंगे और एक अपना टॉपिक भी कंप्लीट करेंगे। और ज़रूरी बात है कि कल आपका टेस्ट है ना, इंटरनल टेस्ट है, तो उसको लेके कुछ क्वेश्चंस की बात करेंगे, कुछ सिलेबस के पॉइंट्स की बात करेंगे, कौन कौन सी वो बातें हैं, कौन कौन से वो क्वेश्चंस हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं। तो जैसा कि आपको अपने पैटर्न का पता ही है, इंटरनल टेस्ट का जो पैटर्न है वो कैसा है। तो एक लॉन्ग क्वेश्चन है और जहाँ तक 4 जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन, ऐसा ही है ना? तो लॉन्ग क्वेश्चंस के ऑप्शन थोड़ा सा यस। तो जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं वो मैंने 2 बनाए हुए हैं। 2 मुझसे कोई एक करना है, बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस 4 जो हैं वो आपको करने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से सीरीज बनाए हुए हैं हमने क्वेश्चंस के, आप उनको अटेम्प्ट कर सकते हैं। सारे क्वेश्चंस बहुत ही ईजी हैं, बहुत ही सिंपल हैं, बहुत ही सरल है ना, बहुत ही सिंपल सरल क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्जांपल ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं कि व्हाट इज़ द कर्म योग, व्हाट इज़ द भक्ति योग, व्हाट इज़ द ज्ञान योग, ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं। व्हाट इज़ द पुरुष एंड व्हाट इज़ द प्रकृति, व्हाट इज़ द कॉस्मोगॉनी प्रिंसिपल ऑफ सांख्य, है ना, जिसको इवोल्यूशन थ्योरी कहते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चंस काफ़ी थोड़े थोड़े हैं, ईजीएस्ट वे में हमने रखा हुआ है, आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी और आप आसानी से उसको लिख सकते हैं, ठीक है। तो कल का जो आपका एग्जामिनेशन है वो ऑलरेडी है ना, मैं भी देखता हूँ क्या होता है। लिंक यदि मैं बनाता हूँ तो फिर कोई और आके ज्वाइन करे और सारे क्वेश्चन के आंसर जो है ना, क्वेश्चंस पेपर जो है वो अपलोड MS Team में करे, तब तो मेरे पास मिलेगा, है ना। तो कुछ ऐसा करना पड़ेगा आप सभी को, ठीक है। तो आप अपने क्वेश्चंस पेपर जो है कंप्लीट करने के बाद आप MS Team में अपलोड करेंगे, ठीक है, अपलोड करेंगे ताकि वो मुझे आसानी से एक्सेस हो। और अपलोड कैसे करेंगे, तो वहाँ पे एक फ़ाइल बना लीजिएगा, एक अलग से फ़ाइल बना लीजिएगा, दिस इज़ द क्वेश्चन पेपर, और अपना नाम ज़रूर लिखिएगा, ठीक है। नाम और इनरोलमेंट नंबर लिख के रखिएगा, ताकि कई बार एक नाम से 2 या 3 लोग होते हैं ना, तो हालांकि इस क्लास में तो ऐसा नहीं है, लेकिन है ना, तो नाम और इनरोलमेंट नंबर अपनी PDF फाइल में रीनेम करके लिख लीजिएगा इस तरीके से, ठीक। तो ये रही बात आज की इतनी, ठीक। तो बहुत सिंपल सा है, फर्स्ट और सेकंड यूनिट ही आनी है, सांख्य दर्शन और भगवत गीता के। भगवत गीता में बेसिक कंसेप्ट जो है वो कर्म योग, ध्यान योग और भक्ति योग, हाँ, ये 3 आप पढ़ लें, ज्ञान योग भी पढ़ सकते हैं, इट्स सफिशिएंट, ठीक। और सांख्य दर्शन में जो है वो कंसेप्ट ऑफ प्रमाण, कंसेप्ट ऑफ पुरुष एंड प्रकृति, कंसेप्ट ऑफ, है ना, त्रिगुण, कंसेप्ट ऑफ कॉस्मोगॉनी थियरी, है ना, प्रकृति पुरुष का सिद्धांत, इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं वो आप चाहें तो देख सकते हैं,
ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, आप उसको किस तरीके से तैयारी करते हैं, किस तरीके से लिखते हैं। ज़्यादातर जो मटेरियल है ऑलरेडी आपको पीपीटी फॉर्म में यहाँ पे अपलोड है। ज़्यादातर जो मटेरियल है वो पीपीटी फॉर्म में अपलोड है, आपको कोई ज़्यादा इधर उधर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग मेरे से कह रहे थे कि सर कोई अलग से किताबें लेने की ज़रूरत है क्या, तो उनके मतलब मैं इनको दो तरीके से आंसर देना चाहूँगा। यदि आप एग्जामिनेशन को केवल क्लियर करना चाहते हैं तो जो पीपीटी मैंने दे रखी है सफिशिएंट है। और इफ़ यू हैव टू क्लियर योर नेट पेपर स्पेसिफिक सिलेबस रिलेटेड टू नेट एंड द फिलोसॉफिकल पार्ट ऑफ द नेट, so you need to buy a specific book for a specific writer, ताकि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर सके। तो यदि ऐसा कुछ कर सकते हैं तो ठीक है, बुक लेंगे तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद है। तो इस तरीके से ये छोटा सा शुरुआत की बात। आज हम लोग जिस एमिनेंट योगी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस एमिनेंट पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिस कंटेम्प्रेरी पर्सनालिटी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, वो बहुत ही यूनिक और बहुत ही अलग है। और इस पर्सनालिटी को हम लोग थोड़ा सा बहुत ही सिंपलेस्ट तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। इस पर्सनालिटी का कंट्रीब्यूशन क्या है और इस पर्सनालिटी ने इस दुनिया के लिए, योग के लिए क्या किया हुआ है। ठीक है, तो योग के लिए क्या इस पर्सनालिटी ने किया है, आज हम लोगों का कंसेप्ट है इस तरीके के कंसेप्ट पे देखना। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की लाइफ हिस्ट्री आज हम लोग देखेंगे। ठीक है, और उनके क्या कंट्रीब्यूशन है, वो इस दुनिया में आए तो उन्होंने लोगों को क्या मैसेजेस दिया है, क्यों लोग उनको इस तरीके से इतना प्यार करते हैं, क्या उनके इस्टेब्लिशमेंट है, क्या उनका मिशन रहा है, क्या उनके ऑब्जेक्टिव रहे हैं, क्या उनके गोल्स रहे हैं, क्या किस चीज़ को लेकर उन्होंने आगे है ना चीज़ों को बढ़ाया है। तो ये तमाम चीज़ें हम लोग देखेंगे और जानेंगे। ठीक है, तो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में यदि हम लोग जानें, उससे पहले आपने शांति कुंज हरिद्वार का नाम सुना होगा। शांति कुंज ना भी सुना होगा तो हरिद्वार सुना होगा। अच्छा, आपने गायत्री मंत्र सुना होगा, गायत्री मंत्र। तो आज के समय में जो गायत्री मंत्र का प्रचार प्रसार जिस संस्था के माध्यम से तेजी से किया जा रहा है, वो संस्था है शांति कुंज हरिद्वार। आपको ये पता होना चाहिए कि आज से 200 साल पहले, बहुत बहुत पीछे भी न जाए, 100 साल चले जाएं, तो आज से 100 साल पहले ज़्यादातर बहुत सारे ऐसे एरिया रहे हैं जहाँ पर मंत्रों के उच्चारण पे, मंत्रों के चैंटिंग पे, मंत्रों के रिसाइटेशन पे मनाही होती थी। लोग मना कर देते थे कि नहीं साहब आप ये सब नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ऐसे देश में हम रहे हैं जहाँ लोगों ने अपने अपने तरीके से नियम बनाए, है ना, अपने अपने तरीके से रूल्स बनाए, है ना। हम ऐसे देश में रहने वाले लोग हैं। ठीक है, उन रूल में गायत्री मंत्र को लोगों ने कहा नहीं, गायत्री मंत्र जो है वो शेड्यूल कास्ट के लिए नहीं है, गायत्री मंत्र जो है वो शूद्रों के लिए नहीं है, गायत्री मंत्र जो है वो महिलाओं के लिए नहीं है, गायत्री मंत्र जो है वो है ना जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनके लिए नहीं है। मतलब इस तरीके के जो कंसेप्ट देखने को मिल रहे हैं, पहले के ज़माने में देखने को मिलते थे, वो कंसेप्ट से छुटकारा दिलाने का काम एक इमिनेंट पर्सनालिटी ने किया और उनका नाम है पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। एक और चीज़ मैं आपसे शेयर ये करना चाहूँगा कि जब हम जिस फील्ड में होते हैं, हम योग फील्ड में हैं, हम साइकोलॉजी फील्ड में हैं, हम फिजिशियन हैं, हम फिजियोथेरेपिस्ट हैं, या हम डॉक्टर हैं, हम इंजीनियर हैं, तो उस फील्ड का इफेक्ट आपकी पर्सनालिटी में दिखना भी चाहिए। वो फील्ड या वो एक्सपर्टीज आपकी पर्सनालिटी में उस तरीके से शो ऑफ होना चाहिए, कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में होना चाहिए। इनकी पर्सनालिटी में गायत्री मंत्र पूरी तरीके से घुला हुआ है, गायत्री मंत्र पूरी तरीके से मिला हुआ है, और इन्होंने इस दुनिया के लिए जो दिया वो गहरे लेवल पे दिया कि इन्होंने गायत्री मंत्र को, जो तथाकथित जो हमारे ब्राह्मण हैं, जो पंडित रहे हैं, जिन लोगों ने अपनी अपनी दुकान चलाने के लिए अपने नियम बनाए हैं, नहीं साथ गायत्री मंत्र लड़कियों को नहीं करना है, गायत्री मंत्र महिलाओं को नहीं करना है, गायत्री मंत्र करने से तकलीफ हो जाएगी गायत्री मंत्र, तो उन्होंने उस मंत्र को मुक्त किया। So the basic major contribution of the Pandit Shri Ram Sharma Acharya
So he are the most eminent personality, those are free from all the barriers, all the obstacles, and all the narrowity of the traditions which are created by the some specific intellectuals, जिन लोगों ने बनाए उनके थ्रू, उनके इन्हीं चीज़ों को उन्होंने हटाया, उनके है ना जो तथाकथित जो विद्वानों ने ऐसा बनाया, तो उन्होंने गायत्री मंत्र को सबके लिए, है ना, गायत्री मंत्र को सबके लिए मुक्त किया कि साहब गायत्री मंत्र सबके लिए। सो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, श्री राम शर्मा है ना, श्री राम शर्मा, शर्मा इज द ब्राह्मण, है ना, स्वाभाविक बाय नेम इज अ ब्राह्मण। सो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जो है अपने अपने सोशल रिफॉर्मर रहे हैं, एक फिलोसोफर रहे हैं, एक ग्रेट पर्सनालिटी रहे हैं, ठीक है, और एक योगी रहे हैं, गायत्री सिद्ध साधक रहे हैं। और भी ऐड कर लीजिए, गूगल आपके बारे में इतनी ही जानकारी देगा जितना आपके बारे में लोग बात करेंगे, लेकिन जब आप किसी व्यक्ति को सुनते हैं, पढ़ते हैं, तो आपको लगता है कि इस व्यक्ति का जो पर्सनालिटी है वो इन डेफिनेशन से कहीं हट के। तो मैंने उनको पढ़ा हुआ है, क्योंकि उसी संस्था में मैं पढ़ा, उसी संस्था में मैं रहा, ठीक है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि कुछ चीज़ें और भी आपसे शेयर करें। सो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी का जो डेट ऑफ बर्थ है वो 28 सितंबर है 1911, और जो उनका निर्वाण है, जो उनका डेथ है, वो 2 जून गायत्री जयंती के दिन उनका शरीर छूटा था 90। और वो अपने आप में एक सोशल रिफॉर्मर तो रहे हैं, एक फ्रीडम फाइटर भी रहे हैं, एक योगी रहे हैं, एक गायत्री के सच्चे साधक और उपासक रहे हैं, सिद्ध, और एक संत रहे हैं, ठीक है। तो जो गायत्री परिवार आपने सुना है, उस गायत्री परिवार के जो फाउंडर हैं वो यही हैं, जिन्होंने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, जिसका हेडक्वार्टर शांति कुंज में है, उसको उन्होंने स्टैब्लिश किया। इनकी बेसिक जो आप देखें, जो एक बेसिक कंट्रीब्यूशन, रुझान क्या था, तो वो चीज़ों को एक परिवार की तरह मानते थे। वो कहते थे कि ऑल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, जो वसुधैव कुटुंबकम आप कहते हैं, तो वसुधैव कुटुंबकम शब्द को उन्होंने जिया, और उन्होंने एक ऐसी फैमिली बनाई जिसको ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार, देखिए है ना, ऑल वर्ल्ड गायत्री, AWGP। तो उन्होंने ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार बनाया, और उन्होंने कहा कि हम सब मिलके इस दुनिया की तकलीफ़ों से लड़ सकते हैं। और सबसे खतरनाक चीज़ें आज के समय में क्या है, तो सबसे खतरनाक है आज के समय में हमारे जो थॉट हैं वो पूरी तरीके से गड़बड़ हो गए। हमारे जो विचार हैं, हमारे जो है ना इमोशंस हैं, थॉट हैं, वो पूरी तरीके से इस तरीके से गड़बड़ हो गए हैं कि आज के समय में वी हैव टू नीड टू जस्ट रिफाइनमेंट, टू रीएस्टैब्लिशमेंट, टू रिहैबिलिटेट एंड द रिजुवेनेट ऑफ योर थॉट प्रोसेस। एंड दिस थॉट प्रोसेस को यदि आप कैसे रिजुवेनेट करेंगे, तो बाय प्रैक्टिस ऑफ द विचार क्रांति अभियान। So he create the one movement, it's called a विचार क्रांति अभियान, thought resolution, है ना, thought refine, thought reformer movement। तो उन्होंने विचार बदलने की कोशिश की, और एक नारा आप सुनते होंगे, हम बदलेंगे युग बदलेगा। मीन्स यदि दुनिया को बदलना है तो सबसे पहले हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपना नज़रिया चेंज करना है, हमें अपने जीवन शैली को बदलना है। इफ़ यू हैव चेंज योरसेल्फ, आपने अपनी चीज़ों को बदलना शुरू कर दिया, तब आप लोगों को बदलने में भी सक्षम होंगे, क्योंकि आपको उस दरमियान आपको क्या चैलेंजेस हुए, क्या कठिनाइयाँ हुई, ये सारी चीज़ें आप आसानी से फील करते हैं और फेस करते हैं, है ना। सो they are he is the basic revival of the spirituality and the creative integration of the modern ancient and the religion। उन्होंने एक जो बहुत बड़ा काम किया, वो क्या किया, तो उन्होंने रिलीजन को भी, है ना, साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की, उन्होंने स्पिरिचुअलिटी को भी साइंटिफिकली समझाने की कोशिश की। इनका बड़ा बड़ा टास्क है, ठीक है, जिसके लिए उन्होंने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, यज्ञ की प्रक्रियाएँ आई, गायत्री मंत्र की आई, है ना, सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ रिवोल्यूशन, बहुत सारे आंदोलन हैं, ठीक है, तो उन्होंने ये भी किया। एक और अच्छी चीज़ जो जानने लायक है वो क्या है, क्योंकि ऑलरेडी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य आगरा के रहने वाले थे, इसलिए आगरा रीजन के पास जो आवल खेड़ा गांव है,
वहाँ पे जो नैरोबिटी थी, वहाँ पे जो एक जातिवाद चल रहा था, वहाँ पे जो एक ट्रेडिशनल नैरोबिटी है, एक रूढ़िवादी स्टीरियोटाइप चल रहा था, पंडित श्री राम शर्माचार्य ने उसको गहरे तरीके से समझा, गहरे तरीके से समझा, और उन्होंने उस जातिवाद की परंपरा को समझते हुए आगे का जो काम किया वो बड़ा काबिल तारीफ रहा। उनके पिता, जो उनका नाम था पंडित रूप किशोर शर्मा, है ना, उनके पिताजी थे, और उनकी जो माता जी थी वो दान कुंवरी देवी। ठीक है, तो रूप किशोर शर्मा ऑलरेडी बड़े ब्रिलियंट थे, क्योंकि वो भगवत कथा, भगवत पुराण का वो ऑलरेडी, है ना, वाचन करते थे। वो गांव-गांव जाकर लोगों को भगवत कथा सुनाते थे। दे आर वेरी रिलीजियस टाइप ऑफ पर्सनालिटी, रिलीजियस स्पिरिट, उनके अंदर वो रिलीजियस स्पिरिट थी पहले से, और शायद इसका जो इफेक्ट है वो पंडित श्री राम शर्माचार्य जी पे ज़्यादा पड़ा। ठीक है, तो एक ये कंट्रीब्यूशन जो है कि उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में आने की पीछे की जो वजह है वो उनके पिताजी भी हैं, है ना, उनके पिताजी भी हैं उनके स्पिरिचुअल लाइफ में आने की वजह। क्योंकि आप में से कितने ने आगरा देखा है कि नहीं? आगरा देखा ही होगा, सुना भी होगा, ताजमहल के लिए जाना जाता है, लेकिन आगरा से 24 किलोमीटर अंदर नॉर्थ साइड जलेसर रास्ते पे आप निकलेंगे तो वहाँ पे ऐसा आश्रम है। ठीक है, वहाँ पे आश्रम बना हुआ है, आप उस आश्रम में जाकर देख सकते हैं। ही इज़ द पंडित श्री राम शर्माचार्य एंड ही इज़ द वाइफ ऑफ द श्री राम शर्माचार्य, भगवती देवी शर्मा। So she is the wife of the Pandit Sri Ram Sharmacharya, and you see the particular this image to just smiling on the face like a some, है ना, like a this personality is like our parenthood, ऐसा लगता है ना कि हमारे लोग हैं। ठीक है, ये हमारे लोग हैं, सो हमारे परिवार है, हमारे पेरेंट्स जैसे। सो पर्सनालिटी में जो अपनापन दिख रहा है इनकी स्माइल से, वो आप देख सकते हैं। ठीक है, सो जो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य के बारे में मैंने बताया कि आगरा में जन्म हुआ, उनके पिताजी, उनकी माताजी, उनका डेट ऑफ बर्थ, है ना, उनका बेसिक कंट्रीब्यूशन, अभी और बहुत सारी चीज़ें इसमें देखते हैं। सो वन बेसिक कंट्रीब्यूशन इज कॉल्ड ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। 1971 में ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार शांति कुंज में इस्टेब्लिश हुआ था। पूज्य गुरुदेव ने उसकी स्थापना की थी और हरिद्वार में, और उन्होंने स्पिरिचुअल एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया कि यहाँ पर रह के यदि आप अपनी क्रिएटिविटी को कल्टीवेट करना चाहते हो, आप अपने आप को स्पिरिचुअली ग्रोथ करना चाहते हो, आप सोशली सर्विस करना चाहते हैं, या सोसाइटी में आप नया मूवमेंट लाना चाहते हैं, तो आप हमारे परिवार के साथ मिलकर काम करिए। सो ये बेसिक कंसेप्ट है। सो गायत्री परिवार इज अ लिविंग मॉडल ऑफ द प्यूरिस्टिक सोसाइटी एंड द गाइडेड बाय प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन यूनिटी एंड इक्वालिटी। ठीक है, तो हम नर और नारी एक समान की जो बात आती है यहाँ पर, है ना, इससे समझ में आता है कि ये जो गायत्री परिवार है इसमें किसी का भेदभाव नहीं है ना, किसी पर भेदभाव नहीं। शांति कुंज हैज इमर्ज्ड over the years as a unique center of founding head of the global movement of the Yuga Nirmana Yojana and the moral spiritual renunciation regeneration of the light and Indian heritage. सो शांति कुंज जो बनाया गया वो किसके लिए बनाया गया? क्योंकि वो युग निर्माण योजना के लिए बनाया गया, ताकि सोसाइटी में एक मॉरल स्पिरिचुअल जनरेशन जो है वो मूव कर पाए, सोसाइटी में आगे आ जाए। His mission has emerged as the mass movement for transformation of era. इनका जो मिशन था वो था कि व्यक्तियों में जो विचार है उसको बदलना। तो व्यक्तित्व निर्माण की जो बात है, पर्सनालिटी ट्रांसफॉर्मेशन की जो बात है, इस मिशन ने ये जिम्मेदारी ली। सो फाउंडेड बाय sant रिफॉर्मर, राइटर, फिलोसोफर, स्पिरिचुअल गाइड, विजनरी, युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, he is the founded of the particular this global organization. ठीक है, it is a very important thing. सो पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की कुछ कहानी आप ऐसे देख सकते हैं। सो फादर इज द रूप किशोर शर्मा। ठीक है, 1922 में मदन मोहन मालवीय जी ने इनको एक, है ना, गायत्री मंत्र की दीक्षा दी, है ना। 91 मतलब 10 साल की उम्र में गुरुदेव को जो है वो गायत्री मंत्र की दीक्षा किससे मिली? पंडित मदन मोहन मालवीय से। ठीक है,
फिर उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्योंकि 5वीं क्लास तक पढ़े थे, बहुत ज़्यादा पढ़े भी नहीं थे, तो उन्होंने क्या किया, साधना करना शुरू कर दी। एंड द साक्षात्कार आप दादा गुरुदेव लाइटिंग अखंड ज्योति बिगनिंग द गायत्री महापुरुष चरण। तो जहाँ पर इनका जन्म हुआ था आवल खेड़ा आगरा में, तो आगरा में एक प्लेस है जहाँ पर इनको उनके गुरुदेव ने दर्शन दिए थे। एक दीपक के सामने ये साधना कर रहे थे और वो दीपक की ज्योति से एक ह्यूमन पर्सनालिटी क्रिएट हुई, एक इमेजिनरी फॉर्म में, और वो गुरुदेव के सामने आई और उन्होंने कहा कि तुम्हें 24 लाख के 24 महापुरस्चरण करने हैं। सो परफॉर्म 24 लक्ष ऑफ द मंत्र जब ईयर ऑफ द 24 ईयर, और 24 साल तक करने हैं, ठीक है। सो दिस कैलकुलेटेड इन द पूर्णाहुति 1953। सो गुरुदेव 1926 से लेकर 1953 तक उन्होंने 24 साल की साधना की गायत्री मंत्र की। उस गायत्री मंत्र का महापुरस्चरण उन्होंने कंप्लीट किया। एक पुरस्चरण में 24 लाख मंत्र होते हैं और ऐसे उन्होंने 24 किए, ठीक है। तो गुरुदेव ने गायत्री को पूरी तरीके से सिद्ध किया, उनको उन्होंने जिया, ठीक है। और उसके बाद 1953 में अश्वमेध यज्ञ, जैसे अश्वमेध सुना होगा, दशाश्वमेध, अश्वमेध, इस तरीके के यज्ञ हैं जो पुराने समय में चलते थे। ऐसे ही यज्ञ जो हैं गुरुदेव ने 1953 में किया, उसका नाम था नरमेध यज्ञ। मेध मीन्स इंटेलेक्ट, थॉट, है ना। तो व्यक्तियों के इंटेलेक्ट, उसके थॉट को दूर करने के लिए, उनके जो उनके थॉट में गड़बड़ियाँ आ गई, उन गड़बड़ियों को दूर करने के लिए उन्होंने इस तरीके का मूवमेंट रखा, ठीक है। सो here is some specific 1940 थ्रू इन मथुरा। मथुरा में गायत्री तपोभूमि प्लेस है, वहाँ पर वो रहे, ठीक है, 1943 से। उसके बाद 43 to 26 57 में उन्होंने 1000 कुंडली यज्ञ किया। उसके बाद लगभग 2500 ब्रांच की स्थापना की। फिर उन्होंने 1971 में तपस्थली ऑफ संत विश्वामित्र एंड सप्तऋषि, ठीक है। तो फिर उसके बाद वो शांति कुंज आ गए, हरिद्वार आ गए, और 20 जून 1971 में वो हिमालय चले गए, ठीक है। तो वो शांति कुंज आने के बाद वो हिमालय जाते हैं। और आपको पता होना चाहिए शांति कुंज में कंस्ट्रक्शन उस टाइम नहीं होता, केवल वो लैंड उन्होंने ले रखी होती कि हमें यहाँ पर काम करना है, हम यहाँ पे आश्रम बनाना है। अब सम स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द श्री राम शर्माचार्य, specific contribution, so major, very important things there. So published अखंड ज्योति in 1938। 1938 में जो आज के समय में अखंड ज्योति मैगजीन आप देखते हैं, वो पब्लिश हुई 1938 में। और 1938 में उस अखंड ज्योति मैगजीन में कैसे आर्टिकल आते थे, तो उसमें ज़्यादातर आर्टिकल्स आते थे वो आपके हेल्थ से रिलेटेड, योग से रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड, कल्चर और रिलीजन से रिलेटेड आते थे। और ये गुरुदेव ने 1938 में शुरू किया। 1955 दे जस्ट डू द नरवेद यज्ञ, जिसकी बात मैंने बताई। तो नर मतलब होता है इंसान, एंड द मेध मतलब होता है उसकी मेधा, उसका थॉट। तो उसके थॉट को ख़त्म करना, उसके थॉट को पूरी तरीके से पॉजिटिव करना, स्पिरिचुअल करना, इसके लिए जो यज्ञ की प्रैक्टिस की गई वो नरमेध यज्ञ। In 1971 विदाई समारोह, डिपार्चर फ्रॉम मथुरा तपोभूमि टू हरिद्वार, है ना। तो 1971 में वो मथुरा से हरिद्वार आ गए थे। एंड द बिगिनिंग ऑफ सूक्ष्म शरीर साधना 1984। तो 1984 में आते ही उन्हें अपने शरीर को सूक्ष्मीकरण साधना में डाल लिया था। उनको अब ऐसा लगने लगा था कि ये स्थूल शरीर अब काम का नहीं है, हमारे शरीर को सूक्ष्म करना पड़ेगा। एंड द बिगिनिंग ऑफ द सूक्ष्म शरीर साधना इन द 1984। उस टाइम वो किसी से नहीं मिलते थे, केवल साधना में थे। In 1990, 2nd June, in the Gayatri Jayanti, left his mortal body. It's called a Mahaprayan. So Mahaprayan, it is the last, the funeral ceremony. It's called a Mahaprayan. तो इनका जो मॉर्टल बॉडी है वो 1920 में जो है वो विलीन हो गया। नाउ सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ कंट्रीब्यूशन। सो लिटरेरी अचीवमेंट क्या है इनका? सो लिटरेरी अचीवमेंट देखना चाहिए, इन्होंने लगभग कितने किताबें लिखी हैं। सो दे रिटन ओवर मोर देन 3000 बुक्स, 3000 से ज़्यादा किताबें लिखी हैं, विच आर बीइंग एडिटेड 108 वाङ्मय, 70 आर रेडी अदर इन प्रोग्रेस।
जिसमें 70 ऑलरेडी आपको मिलती है, बाकी जो है वो अंडर प्रोग्रेस है। अथोराइज्ड हिज फर्स्ट बुक इन 1940, मैं क्या हूँ, हु एम आई। इट इज़ द फर्स्ट बुक ऑफ द रिटन बाय पंडित श्री राम शर्मा आचार्य, हु एम आई, एंड स्टार्टेड विद द राइटिंग आर्टिकल एंड एडिटिंग द कांग्रेस मैगजीन दैनिक सैनिक ड्यूरिंग फ्रीडम मूवमेंट। तो जिस दैनिक सैनिक की जो आप मैगजीन देख रहे हैं ना, इस मैगजीन के जो एडिटर रहे हैं वो अटल बिहारी वाजपेयी भी रह चुके हैं। ग्वालियर से शायद ये मैगजीन निकलती थी और दैनिक सैनिक के लिए गुरुदेव लिखा करते थे, बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल उसके लिए वो लिखा करते थे। ठीक है, तो बेसिक कंट्रीब्यूशन क्या है यहाँ पे, 3000 बुक्स आर बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ द स्पिरिचुअल साइंस, and that they already written writing started in some specific Dainik Sainik magazine of the Congress. So Gurudev served as his freedom fighter from the 1923 till the 1933. List of Uttar Pradesh state fight against the Srimat. He went Himalayan 4 times, interval different year between each trip and staying there doing the level of sadhana, listing the 3, 6 to 31. So Gurudev served as a freedom fighter, एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने काम किया जब वो आगरा में थे 1923, ठीक है, से 1933, एंड लिस्टेड इन उत्तर प्रदेश फ्रीडम फाइटर गैजेट श्री राम मत। तो जब एक इवोल्यूशन, एक मूवमेंट में ये आ जा रहे थे, नारा लगा रहे थे, उस दौरान अंग्रेजों ने उनके ऊपर है ना गोलियां बौछार दी, लाठियों से मारने लगे। तो गुरुदेव ऑलरेडी उस समय थे, छोटे से थे, उन्होंने हाथ में झंडा पकड़ रखा था, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। और नारे लगाते समय ढेर सारे पुलिस वाले आए, ब्रिटिश आए, ब्रिटिश जो पुलिस थे वो आई और वो गुरुदेव को और ढेर सारे और क्रांतिकारी थे उनकी पिटाई करना शुरू कर दिया। तो उनकी पिटाई तो ठीक है, एक जो जेलर था उसको इस बात का बुरा लग रहा था कि ये हमेशा झंडा हाथ में लेके रखा हो, तो वो झंडा छुड़ाने लगे, इस तिरंगे को फेंको मैं जलाऊंगा। तो गुरुदेव ने झंडा छोड़ा नहीं और उन्होंने झंडे को अपने मुंह में दबा लिया। तो उन्होंने मुंह में दबा लिया और पुलिस वाले मारते रहे, लेकिन उन्होंने मुंह अपना खोला नहीं क्योंकि झंडा उन्होंने दबा रखा था और वो बेहोश हो गए। फाइनली जब लोग उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो डॉक्टर उनके मुंह से झंडा निकालता है। What is the meaning of that? Meaning of that is some specific type of madness regarding the nation. So madness regarding the nation है ना, एक देश के लिए पागल हो जाना, it's called a मतवाला है। क्या सुना है ना आपने, पंजाबी में कहते हैं मतवाला हो गया है। So मतवाला मीन्स जिसकी मति जो है वो न्यूट्रल हो गई है या काम करना बंद कर दी है। So this Sri Ram Mat is a specific type of eligibility, those given by the some specific patriotism जो हमारे देशभक्त रहे हैं उन्होंने। He went to Himalaya 4 times, 4 बार हिमालय गए और काफ़ी लगभग 6 से 30 महीने रह के वहीं आते थे, साधना करके आते थे। ठीक है, और क्या है, सो अचीवमेंट एज नवयुग निर्माण। तो इनका क्या, इन्होंने क्या क्या किया हुआ है, इन्होंने कौन कौन से स्थापनाएं की हैं, कौन कौन से इस्टेब्लिशमेंट किए हैं। तो इन्होंने सबसे पहले बनाया गायत्री तीर्थ, देव मानवों की टकसाल, मिंट फॉर अ डिवाइन पर्सन। ये शांति कुंज हरिद्वार है, ये बना हुआ है कहाँ, हरिद्वार में है ना, देहरादून रोड पे मिल जाएगा आपको। ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान, रिसर्च इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश इन द 1978। सो 1978 में जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बना उसको उन्होंने ब्रह्म वर्चस्व शोध संस्थान का, और यहाँ पर जो स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, जो योग की स्पिरिचुअल टेक्निक्स हैं, उनके ऊपर पीएचडी हो रहे हैं, उनके ऊपर रिसर्चेज हो रहे हैं। ठीक है, नाउ थर्ड अचीवमेंट, थर्ड कंट्रीब्यूशन इज द गायत्री तपोभूमि। गायत्री तपोभूमि जो स्टैब्लिश हुआ इनमें की तरह हुआ, इन्होंने ही कराया। ठीक है, तो जो मथुरा का जो गायत्री तपोभूमि है जहाँ गुरुदेव पहले रहा करते थे, वो तपोभूमि जो है वो गुरुदेव ने अपने सामने बनवाया। अखंड ज्योति संस्थान घिया मंडी, जहाँ से ढेर सारी मैगजीन जो है निकलती हैं और सारी मैगजीन अखंड ज्योति पर, रिलीजियस स्टडी पर बेस्ड है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द देव संस्कृति विश्वविद्यालय।
तो देव संस्कृति विश्वविद्यालय इज द ड्रीम यूनिवर्सिटी ऑफ द पंडित श्री राम शर्मा आचार्य। ड्रीम यूनिवर्सिटी, उनकी ड्रीम यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो वो भी 2002 में उसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था। फिर उसके बाद इन्होंने 7 मूवमेंट चलाए दुनिया भर में, 7 मूवमेंट, और इस मूवमेंट में कई लोग, हम भी इसी मूवमेंट में काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला मूवमेंट क्या चलाया? सेल्फ रिफाइनमेंट। क्या चलाया? सेल्फ रिफाइनमेंट। तो सेल्फ रिफाइनमेंट का जो गहरा मतलब है वो होता है अपने आप की साधना। तो इसमें उन्होंने ढेर सारी साधना पद्धति की बात की। जीवन को भी वो कहते हैं कि जीवन एक साधना है। तो साधना यदि है तो उसको साधना चाहिए, साधो। दूसरा है हेल्थ मूवमेंट, स्वास्थ्य आंदोलन, ठीक है, स्वास्थ्य आंदोलन। तीसरा जो है एजुकेशनल मूवमेंट, शिक्षा का आंदोलन, ठीक है, शिक्षा। चौथा जो है वो सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ रिलायंस मीन स्वावलंबन। फिफ्थ वन से इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। सिक्स्थ वन इज द वुमेन एम्पावरमेंट। And the last one is the deliverance from addiction and addiction of the evil custom. व्यसन मुक्ति अभियान, व्यसन मुक्ति अभियान भी जो है वो गुरुदेव के सिद्धांतों में से था, उनके आंदोलन में से था। टोटल कितने टाइप ऑफ रिवोल्यूशन है? सो रिवोल्यूशन इज द 7th टाइप। सेल्फ रिफाइनमेंट, आंदोलन, एजुकेशन, सेल्फ रिलायंस, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, वुमेन एम्पावरमेंट एंड द डेवलपिंग फ्रॉम द एडिक्शंस एंड द एडिक्शन ऑफ द इविल, ठीक है। तो ये इनके बेसिक कंट्रीब्यूशन है। और क्या है? तो स्पेसिफिक विनाश नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन। ये क्या कहते हैं कि हम विनाश करने वाले नहीं हैं, हमारी हाथ में मसाल जरूर है, लेकिन ये मसाल दूसरे का घर जलाना नहीं है। इस मसाल से आप दूसरों का घर नहीं जला सकते। तो इस तरीके से जो कंसेप्ट है वो यहाँ देखने को मिल रहे हैं। सो विनाश नहीं सृजन हमारा भविष्य कथन, एंड द 21st सेंचुरी विल सी द ब्राइट फ्यूचर, है ना, 21वीं सदी उज्जवल भविष्य। तो इनका ये मानना है कि जो हमारा 21st सेंचुरी होगा वो अपने आप में इनलाइटन और, है ना, ब्राइट फ्यूचर की होगी। तो ये इनके बेसिक कंसेप्ट है। ये रिवोल्यूशन ऑफ थॉट, है ना, रिवोल्यूशनरी थॉट, विचार क्रांति अभियान से ये आगे हाईलाइट हुआ। So now what is the aims and objective of the Gayatri Parivar Pandit Shri Ram Sharma Acharya? So individual development, family development and social equipment. So aims and objective of particular this Mahapurush is the basic, do focus on the individual development, family development and social upliftment, ठीक है। तो ज़्यादातर आज के समय में परिवार टूट रहे हैं, रिश्ते टूट रहे हैं। तो गुरुदेव ने ऐसे बहुत सारे तरीके निकाले कि हाउ टू डेवलप योर इंटीग्रल अपलिफ्टमेंट। नाउ सेकेंड ऑब्जेक्टिव इज द हेल्दी बॉडी, प्योर माइंड, सिविलाइज सोसाइटी। एक स्वस्थ मन, शरीर में स्वच्छ मन रहता है, और स्वच्छ मन जो है वो आपकी सोसाइटी को बदल सकता है, ठीक है। सो आप क्या करना सीखें? सो जस्ट ट्राई टू मेंटेन योर हेल्थ स्टेटस विद द प्रैक्टिस ऑफ द हेल्दी थॉट। और क्या है? तो और कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु वसुधैव कुटुम्बकम्, ठीक है। हमारे अंदर आत्मवत् सर्वभूतेषु, जिस बुक को मैंने शुरू में बताया कि आत्मवत् सर्वभूतेषु, शुरू मैंने अपने लेक्चर के दौरान कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम्, कि हमारी सोच जो है वो ये है कि सारी दुनिया ही जो है वो हमारा घर है, ठीक है। तो एक तो आत्मवत् सर्वभूतेषु की बात है, दूसरा वन नेशन वन लैंग्वेज, वन रीजन एंड वन गवर्नमेंट, एक राष्ट्र, एक देश, एक, है ना, एक संस्कृति और एक सरकार। इनका ये भी ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, जिसको लेके अभी लोग काम कर रहे हैं काफ़ी।
So everyone should get equal opportunity to get growth respective of caste, color and the creativity. So हमें क्या करना है, यदि हमें इक्वल अपॉर्चुनिटी सबसे सेल्फ ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी को इक्वल करना है तो हमें कास्ट, कलर और क्रिएटिविटी, इन तमाम जो और चीज़ें हैं उनसे हमें मुक्त होना पड़ेगा। सो तभी हमारे धरती पे डिसेंट ऑफ हेवन ऑन अर्थ, तभी हमारी धरती पे स्वर्ग आ सकता है, तभी हमारी धरती पे स्वर्ग आ सकता है। सो हियर इज सम स्पेसिफिक मेंशन सम 3 mean of spiritual faking, 4 virtues need, 4 pillars, 4 step for growth। तो ये जो है ये ऑलरेडी है ना, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से चीज़ें हैं आप देखिए ना। वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वन एम्बलम, व्हाट इज द वर्ड एम्बलम? रेड टॉर्च। रेड टॉर्च मीन्स दिस इज द रेड मशाल, पावरफुल एक व्यक्ति ने पकड़ रखा है, कोलैबोरेटिव एफर्ट, लोगों के आसपास एफर्ट है, एंड द ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से ट्रांसफॉर्मेशन, सॉरी ट्रांजैक्शन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो ट्रांसफॉर्मेशन जो है ये क्या है, तो ये पंडित श्री राम शर्मा आचार्य की ये कहानी है कि यदि आप ये देख पा रहे हैं, ये जो रेड टॉर्च की बात कर रहे हैं, तो कहते हैं कि हमें इस दुनिया को यदि ठीक करना है तो हमें ज्ञान की ज्योति जलानी पड़ेगी, हमें ये जो इरा है इस इरा को हमें ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा और हमें ज्ञान की ज्योति जलानी ही पड़ेगी, ठीक है। तो शांति कुंज जो है वो ऑलरेडी एक नेटवर्क है जिसमें 400 से ज़्यादा शक्तिपीठ है, 2500 से ज़्यादा परिप्रज्ञापीठ संस्थान और 300 से ज़्यादा 3000 से ज़्यादा क्या है, तो 3000 से ज़्यादा जो है वो स्वाध्याय मंडल है, ठीक है, स्वाध्याय ना। शांति कुंज कभी आपको जाना हो तो वहाँ कौन कौन से कोर्सेस, कौन कौन से सत्र चलते हैं। सो फर्स्ट इज द साधक संजीवनी सत्र, 9 डेज की ये साधना होती है, आप इसको भी कर सकते हैं। युगशिल्पी सत्र 30 डेज की, इस साधना में ज़्यादातर आपको फोकस कराया जाता है कल्चर को समझने के लिए। युगशिल्प का मतलब होता है, शिल्प मीन्स द स्कल्पचर, मूर्ति बनाने वाला। तो जो अपने आप की मूर्ति बना ले वो शिल्पकार है, ठीक है। तो आप यदि युगशिल्पी सत्र में हैं तो 30 दिन की जर्नी जो है वो बड़ी यूनिक है और उसमें आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताई जाएंगी कि आप सोसाइटी में किस तरीके से चेंजेस लेके आ सकते हैं। तीर्थ सेवन सत्र 4 डेज है ना, यहाँ से ऑलरेडी देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पास उनका एक ऑलरेडी ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट है जहाँ से आप टूर एंड ट्रैवल प्लान कर सकते हैं। डिज़ास्टर मैनेजमेंट आपातकाल में टिहरी साधना सत्र का, टिहरी में भी एक बहुत अच्छा कंसेप्ट चालू हो गया है। म्यूजिक संगीत साधना 3 साल में संगीत साधना यहाँ शुरू हो जाएगी, या तो परिव्राजक सत्र, ठीक है। तो वहाँ तो ऑलरेडी संगीत सत्र चल रहा है, मुझे यहाँ की याद आ गई। तो 3 मंथ का कोर्स है, वो भी आप कर सकते हैं। टिहरी जो है टिहरी डैम पे भी आप साधना कर सकते हैं और परिव्राजक सत्र जो है वो 1 मंथ का आप वो भी कर सकते हैं, जिसमें आपको स्पेसिफिक कर्मकांड सिखाए जा सकते हैं, ठीक। So now what is the important thing that now next it is the some features of शांति कुंज। शांति कुंज में आखिर ऐसा क्या है जिसको देखने के लिए हम जाते हैं, तो अखंड ज्योति, ठीक है। तो शांति कुंज में स्पेसिफिक जो है वो अखंड ज्योति है जिसको देखने के लिए आप लोग जाते हैं, जिसको समझने के लिए, उसका दर्शन पाने के लिए जाते हैं। लेकिन है बहुत कुछ, क्या क्या है, यज्ञशाला है, गायत्री माता का टेम्पल है, देवात्मा हिमालय है, ठीक है, रिसर्च इन साइंटिफिक स्पिरिचुअलिटी, ठीक है, कुछ कोर्स ऑफ ट्रेनिंग है ना, प्रोग्राम्स में, कुछ आपके लाइब्रेरी हेरिटेज है, कुछ आपके बुक जो है स्टॉल हैं, कुछ ऋषि में बैठे, कुछ हमारे संवर्धन वाली जो औषधियाँ हैं वो हैं, और हमारे हॉस्पिटल, हमारा डिस्पेंसरी। तो इस तरीके से ये चीज़ें जो हैं ये हमारे साथ में हैं, ठीक है। अब आप यहाँ से देख पा रहे हैं कि ये शांति कुंज का वो प्लेस है जो अब तो ऊपर बना दिया है, टिन शेड हो गया है, ऊपर टिन शेड कर दिया है। ये प्रखर प्रज्ञा, इट इज़ अ सिंबल ऑफ पूज्य गुरुदेव
एंड सजल श्रद्धा इट इज़ अ सिंबल ऑफ माता भगवती देवी। सो प्रखर प्रज्ञा का मतलब होता है जिसका इंटेलेक्चुअल विजडम बहुत प्रखर हो, और सजल श्रद्धा का मतलब क्या होता है, जिसका इंटेलेक्चुअल विजडम जो है वो बहुत प्रखर हो। तो प्रखर प्रज्ञा एंड सजल श्रद्धा इट इज़ द सिंबल ऑफ द पूज्य गुरुदेव एंड द वंदनीय माता जी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, ये जो है वो शांति कुंज का अंदर का है जहाँ मंदिर में आरती चल रही है। ये बाहर लोग खड़े हुए हैं भीड़ को कंट्रोल करते हुए। ठीक है, तो ये गायत्री माता का मंदिर है। ये दिस वन इज द टेम्पल ऑफ द गायत्री माता। ये गायत्री माता है, शांति कुंज की गायत्री माता। और ये आप देख पा रहे होंगे, ये अखंड दीप जल रहा है। ये जो दीपक जल रहा है ना, ये 1926 से बराबर जल रहा है। ये कभी बुझा ही नहीं, बराबर जलता रहा है। ठीक है, तो ये आप कभी जब कभी आपका मन हो तो आप देखें तो सही कि वो चेतना कैसी है। तो पिछले 1926 से चल रही है, वो चेतना कैसी होगी, इमेजिन करें। ठीक है, फिर क्या है कंट्रीब्यूशन, दिस इज़ द देवात्मा हिमालय मंदिर। इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ मेडिटेशन सेंटर। ये एक ध्यान का कमरा है जहाँ पर आप जाके बैठते हैं, आराम से ध्यान करते हैं। आपके सामने कुछ इलेक्ट्रिकल गूंज होते हैं या आपके सामने पर्टिकुलर कुछ आवाज़ें होती हैं, बट यहाँ पर भी आप जाते हैं तो आप आसानी से बैठ के ध्यान कर सकते हैं। सो देवात्मा हिमालय जो है एक तरीके का ध्यान केंद्र है। इट इज़ अवर इंस्टीट्यूशन ऑफ धर्म, ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान। इट इज़ अ ब्रह्मवर्चस्व संस्थान। हेयर इज सम स्पेसिफिक लैब जहाँ पर चीज़ें टेस्ट की जाती हैं, वो आपके लिए काम करने वाली हैं या नहीं, ये सारी चीज़ें कौन बताता है, तो ये ब्रह्मवर्चस्व है। ठीक है, फिर आप इधर देख सकते हैं, दिस इज़ द देव संस्कृति विश्वविद्यालय। ठीक है, दिस इज़ द देव संस्कृति विश्वविद्यालय। सो इट इज़ द बेसिक प्रांगण। इट हेयर इज़ द प्रज्ञेश्वर महादेव जो नासिक से ले आई हुई मूर्ति थी। फिर इसके बाद आप पीछे देख सकते हैं कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग, ये एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग पहले हमारी क्लास भी यहीं लगा करती थी। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी ऑलरेडी एक बिल्डिंग बन गई है, अभी बनी है। ठीक है, तो इस बिल्डिंग में ज़्यादातर जो है वो एजुकेशन जो है होती है, सबसे ज़्यादा एजुकेशन। आप हमारा प्रज्ञेश्वर महादेव देखिए जो नासिक से आए थे, इस तरीके से ये गोल तरीके के पैटर्न पे बना हुआ है। हमारे पास में कुछ विद्यापीठ के बच्चे भी पढ़ते हैं। ये छोटे छोटे जो बच्चे दिख रहे हैं, ये ऑलरेडी हमारे हमारे संस्था का एक ब्रांच है जहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, विद्यापीठ। तो इस विद्यापीठ में भी जो बातें हैं, इसमें जो कल्चरल बातें हैं, ये बड़ी अच्छी से समझाई जाती है। तो विद्यापीठ भी हमारे यहाँ का एक पार्ट है। ठीक है, फिर क्या है, ये डॉक्टर प्रणव पंड्या हैं जो इस समय चांसलर हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय के, डायरेक्टर हैं ब्रह्मचर्य संस्थान के, एडिटर हैं अखंड ज्योति मैगजीन के, और फाउंडर हैं डिवाइन इंडियन यूथ एसोसिएशन, और हेड हैं ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। ठीक है, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी, ऑल वर्ल्ड गायत्री परिवार। ठीक है, और ये नीचे जो है वो गुरुदेव की बेटी हैं शैलबाला पंड्या, जो इनकी पत्नी है, डॉक्टर प्रणव पंड्या की पत्नी है। तो देखिए, है ना, वो सबसे बड़ा है कि वो उनकी बेटी है। ठीक, सो इट इज़ द अवर सम फ्लेम। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फ्लेम? अवेकन सोर्स ऑफ डिवाइन एनर्जी। ठीक है, व्हाट इज़ द ऑरा अराउंड टॉर्च? जो टॉर्च के जो फ्लेम के आसपास ऑरा है, उसको मतलब क्या हुआ? ईवर रेडिएंट प्रोटेक्शन डिवाइन कॉन्शियस फोर्स। और ये जो हाथ है, इस हाथ को क्या कह सकते हैं? द हैंड होल्डिंग द टॉर्च। एंड द जो ये दिख रहा है, ये मसाल के ऊपर क्या दिख रहा है? सो द सत्संग बॉडी ऑफ द टच। एंड द नीचे आप देख सकते हैं, दीज आर द पीपल। ठीक है, ये वो लोग हैं जिनके लिए विचार क्रांति की बातें अभी चल रही है। ठीक है, तो आज की बात हम यहीं पर करेंगे, पूज्य गुरुदेव के कंट्रीब्यूशन को, उनके इस्टेब्लिशमेंट को, उनके ये कह सकते हैं कि उनके कंट्रीब्यूशन को भी हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। ठीक है, तो इस तरीके से आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म होगी और हम मिलेंगे, देखते हैं अगली क्लास में, या तो एक्स्ट्रा क्लास करके आपके 2 लेक्चर लेके 2 पॉइंट कंप्लीट कर दूं। देखता हूं क्या होता है। सैटरडे को प्लान बन तो रहा है, लेकिन सैटरडे से पहले आपको पता चल जाएगा कि मेरी क्लास का शेड्यूल क्या है। ठीक है, तो इन्हीं बातों के साथ हम लोग शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ।
ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ यद्भद्रं तन्मे आशुभ। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। थैंक यू टू ऑल। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू।